गाइस, आप लोगों ने अक्सर सनलाइट से बनने वाले रेनबो यानी कि इंद्रधनुष तो जरूर देखे होंगे। हमें अक्सर वो आधे गोल ही दिखाई देते हैं, लेकिन मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो आधे गोल नहीं बल्कि पूरे गोल होते हैं। अक्सर जमीन पर रहने की वजह से वो हमें आधे गोल दिखाई देते हैं, लेकिन अगर आप प्लेन से यात्रा कर रहे हैं तो आपको पूरे गोल रेनबो को देखने का अवसर मिल सकता है। इनफैक्ट आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सनलाइट से ही रेनबो नहीं बनते, मून लाइट से भी रेनबो बनते हैं, जिन्हें हम लोग मून बो कहते हैं। और इसके अलावा कोहरे से भी रेनबो बनते हैं, जिसे हम फॉग बो भी कहते हैं, लेकिन वो बहुत रेयर होते हैं। क्या रेनबो की इतनी वैरायटी आप इससे पहले जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। जो लोग प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं, वो प्राइवेट कंपनियां उन लोगों को तभी तक ही सैलरी देती है जब तक वो वहां पे एम्प्लॉय हैं, जिंदा है और काम कर रहे हैं। लेकिन गूगल में ऐसा नहीं होता। गूगल में काम कर रहे एम्प्लॉय के मरने के बाद भी उसके परिवार को पैसा मिलता है। जी हां, आप ठीक सुन रहे हैं। अगर गूगल में किसी एम्प्लॉय की अचानक डेथ हो जाती है तो उसके अगले 10 साल तक उसकी पत्नी या उसके परिवार को आधा वेतन और उसके बच्चों को 19 साल तक का होने तक हर महीने $1000 यानी कि 70,000 रुपए दिए जाते हैं। क्या इसके पहले तक गूगल कंपनी का ये फैक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। आजकल के स्मार्टफोन में यूज होने वाले फिंगरप्रिंट सेंसर्स टेक्नोलॉजी वाइज इतने ज्यादा एडवांस होते हैं कि वो जिंदा आदमी और मरे हुए आदमी के फिंगरप्रिंट्स के बीच में डिफरेंस कर डालते हैं। मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपने किसी मरे हुए आदमी के फोन को उसी के फिंगरप्रिंट से खोलने की कोशिश करी तो फिंगरप्रिंट सेंसर उसे सेंस करके अनलॉक होने ही नहीं देगा। यह ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मरने के बाद हमारे फिंगरप्रिंट सिकुड़ने लगते हैं, जिसे फिंगरप्रिंट सेंसर आइडेंटिफाई कर लेता है और फोन को कभी अनलॉक नहीं होने देता। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आप लोग अभी यूज कर रहे हैं। क्या आपको इसके पहले तक ये बात पता थी? और नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, एक बहुत ही मजेदार फैक्ट बताता हूं। स्वीडन का एक शहर है जिसका नाम है स्किल्सतुना और वहां की गवर्नमेंट ने वहां के भिखारियों पर लाइसेंस फीस लगा दी है। इसका मतलब यह है कि अगर वहां के भिखारियों को भीख मांगनी है तो उन्हें 21 पाउंड यानी लगभग 1800 रुपए देके एक लाइसेंस खरीदना होगा, जिसकी वैलिडिटी मात्र 3 महीने है और उसके बाद ही वो वहां पे भीख मांग पाएंगे। और अगर बिना लाइसेंस के वो भीख मांगते पकड़े गए तो उन्हें 342 पाउंड यानी कि लगभग 30,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि वहां की गवर्नमेंट ने यह स्टेप क्यों उठाया होगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। हुंडई दुनिया की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में से एक है। आप लोगों ने इसका लोगो तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आप इस लोगो का मतलब जानते हैं? शुरू में तो ये सिर्फ एक लेटर एच की तरह दिखता है, जो कि शायद आपके हिसाब से हुंडई को रिप्रेजेंट करता होगा, लेकिन इसका एक हिडन मतलब भी है। उसमें 2 लोग एक दूसरे का हाथ यूं पकड़ के खड़े हैं, जिसमें से एक है कस्टमर और दूसरा है हुंडई का रिप्रेजेंटेटिव। और वहां पर यह बताने की कोशिश की जा रही है कि कस्टमर और हुंडई के बीच में ट्रस्ट और सेटिस्फेक्शन का एक रिलेशनशिप है। क्या इस हिडन मतलब को इससे पहले तक आप लोग जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। आप लोगों ने कभी ना कभी इक्वल्स टू का तो साइन यूज किया होगा, वही 2 हॉरिजॉन्टल लाइन। लेकिन इसके पहले तक ये साइन ऐसा नहीं था। इनफैक्ट इक्वल्स टू को लिखने के लिए कोई साइन था ही नहीं। इसके लिए कंप्लीटली इंग्लिश में इज इक्वल्स टू लिखना पड़ता था। इसी से परेशान होकर एक मैथमेटिशियन ने सोचा कि क्या बार बार मैं इज इक्वल्स टू लिखता रहूंगा, क्या इसके लिए कोई साइन नहीं होना चाहिए? तब जाके उसने इक्वल्स टू का ये साइन बनाया। उस मैथमेटिशियन का नाम था रॉबर्ट रिकॉर्ड्स और इस साइन को 1557 में इन्वेंट किया गया था। क्या इसके पहले तक ये फैक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, आप लोगों ने किसी भी नदी के ऊपर से गुजरते ब्रिज को तो देखा होगा। वो ब्रिज इसलिए बनाए जाते हैं ताकि नदी के एक तरफ से दूसरी तरफ तक ट्रैफिक को ले जाया जा सके। लेकिन फ्रांस ने दुनिया का पहला ऐसा ब्रिज बना के तैयार किया है जहां से ट्रैफिक को नहीं बल्कि एक नहर को नदी के ऊपर से पास करवाया जाता है। कितना अमेजिंग लगता होगा ना कि नीचे से नदी बह रही है और ऊपर के पुल से कोई स्पीड बोट निकल रही है। आप लोगों को इस अमेजिंग पुल के बारे में सुन के कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।